सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पैराबोला। देखो इसमें हमें क्या गिवन है कि एक पैराबोला का वर्टेक्स है v 3/2, 3 पे, डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और पैराबोला की इक्वेशन इज दिस। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट। एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम क्लास 11 में भी सॉल्व करते थे। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है बिकॉज इसका देखो वर्टेक्स भी कहीं और है, 0 0 पे नहीं है, और डायरेक्ट्रिक्स भी x इक्वल टू समथिंग वाला नहीं है, वो कुछ और है ना। तो ये है एक्सिस, दिस इज अ एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स d, और ये है वर्टेक्स v। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर है। तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप निकल जाएगी, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर y। स्लोप ऑफ एक्सिस विल बी व्हाट, एक्सिस ये आपस में परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसकी स्लोप आ जाएगी। यहाँ तक समझ आया ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसकी स्लोप आ गई। एक्सिस की इक्वेशन मिल सकती है बिकॉज एक्सिस वर्टेक्स में से पास करता है और उसकी हमें स्लोप भी पता है। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, एक्सिस की इक्वेशन y माइनस 3, ये वाला पॉइंट है ना वर्टेक्स वाला, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3/2। तो ये बना y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो माइनस थ्री कट गया, 2x माइनस y इज इक्वल, या y इज इक्वल टू 2x सीधा आ गया, y इज इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस। और एक हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो y की जगह 2x इसमें पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ ले जाओ, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 तो y भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दिस इज 0 0, और वर्टेक्स हमें क्या गिवन है 3/2, 3। तो फोकस मिल जाएगा हमें यहाँ पे s। फोकस क्या होगा इन दोनों का, मतलब फोकस जो है वो वर्टेक्स इन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो ये 3 हो गया, 3 प्लस 0/2 करके ये 3/2 आ जाएगा, और साथ में ये 6 होगा, 6 प्लस 0। इलिप्स में रेशियो ई के इक्वल होती है, लेकिन अगर हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला का कंसेप्ट क्या है, अगर कोई भी मेरे पास एक पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस फोकस से और उसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा दोनों आपस में सेम होते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को मान लो x, y रैंडम पॉइंट, ठीक है, E1 होता है इसमें पैराबोला में, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस y माइनस 6 स्क्वेयर अंडर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू लाइन से इसका डिस्टेंस। तो x की जगह x पुट किया, y की जगह y पुट किया, मॉडुलस लगाया, डिवाइड बाय दोनों के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम √5। स्क्वायरिंग करने से ये सब कट जाएगा, स्क्वायरिंग करने से मॉड हट गया, स्क्वायर रूट कट गया, रूट का भी 5 हो गया। ये बनेगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। चेक करो ज़रा, ये सब क्लियर है। अब सारी टर्म्स को आप एक तरफ ले आओ, एक तरफ लेके आने के बाद फाइनल जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को अपनी इस गिवन इक्वेशन के साथ मैच करवाओ, अल्फ़ा बीटा गामा मिलेगा, उन तीनों को प्लस करके आपका आंसर आएगा। अब बताओ आंसर क्या आया। सो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बनेगी यहाँ पे, 4x स्क्वायर, ये आपका बन गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 30x माइनस 60y प्लस 225 इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा की वैल्यू 4, एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है, बीटा की वैल्यू 1, और एक्स वाई के आगे लगा हुआ है गामा विद नेगेटिव। तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी 4 विद नेगेटिव, तो गामा 4 हो गया। तो अल्फ़ा 4, बीटा 1, गामा की वैल्यू भी 4, और प्लस करके अपना आंसर आ जाएगा 9। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ये। देन नेक्स्ट
let the shortest distance from a comma 0 to the parabola स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज 4। अच्छा, a कॉमा 0 कहाँ पे होगा? a कॉमा 0 एक्स एक्सिस पे होगा, और ये a कॉमा 0 फोकस वाला a कॉमा 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे a फोकस को रेफर नहीं किया गया, इसलिए मिक्स मत कर देना। फोकस इसका कहाँ पे है? y इज इक्वल टू 4x को अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से a की वैल्यू 1 आएगी, तो फोकस 1 कॉमा 0 पे है, तो ये वाला a और अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला a होता है वो मिक्स नहीं करना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट a कॉमा 0 एंड फोकस ऑफ पैराबोला, मतलब सर्कल एक ऐसा है जो a कॉमा 0 और फोकस में से भी पास करता है, हैविंग सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला इज व्हाट। अब देखो, अगर मैं पैराबोला की बात करूँ, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला ऐसे करके होगा। मैंने अभी पैराबोला हटा दिया, मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट किए। ये अपना वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे इसका फोकस 1 कॉमा 0 और यहाँ पे कोई भी पॉइंट a कॉमा 0। अब यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि इन दोनों में से पास करने वाला एक सर्कल जिसका सेंटर एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर है। तो देखो, सर्कल ऐसे भी हो सकता है इन दोनों में से पास करने वाला, पर इस सर्कल का सेंटर थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अगर आप इस सर्कल के सेंटर को बिल्कुल एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर लेके आना चाहते हो, तो आपको 1 कॉमा 0 और a कॉमा 0 को क्या बनाना पड़ेगा? डायमीटर, तभी सेंटर इसके ऊपर आएगा यहाँ पे मिडल पे। तो जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा, जिसके ये दो डायमीटर्स हैं। ये चीज़ समझ में आई? तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन होगी कुछ सर्कल की, ठीक है। अच्छा, ये आपका बन जाएगा, मतलब जो भी बनेगा। अब इसमें a मिसिंग है, a पता चलेगा तो हमें सर्कल की इक्वेशन पता चलेगी, अदरवाइज सर्कल की इक्वेशन इनकम्प्लीट रहेगी, और वही हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब सारा कुछ टिका हुआ है a के ऊपर, a कैसे ढूंढें, ठीक है। ये हमारा पैराबोला है, लाइक दिस, ये है पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि a कॉमा 0 से इसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, a कॉमा 0 से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज शॉर्टेस्ट। पैराबोला के ऊपर अगर आपको किसी भी पॉइंट से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया जाए, तो मतलब वो पैराबोला का परपेंडिकुलर है। अच्छा, पैराबोला का परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि वहाँ पे जो टेंजेंट था उसके साथ ये परपेंडिकुलर है। ये चीज़ समझ में आई? तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लो इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया r, और ये है p, और ये अपना फोकस है s 1 कॉमा 0। तो p पे जो टेंजेंट हम खींचेंगे पैराबोला को टच करने वाली एक लाइन rp इसका परपेंडिकुलर है, और rp की लेंथ हमें 4 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? अब बताओ, p के अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेट करूं, तो वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर कॉमा 280 ये होते हैं। ये चीज़ समझ में आई ना? 80 स्क्वायर कॉमा 280 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। हमारे केस में a की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमारा फोकस 1 कॉमा 0 पे है। तो 1t स्क्वायर मतलब t स्क्वायर कॉमा 2t ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब किसी भी कर्व के ऊपर, अब याद है वो रूल, किसी भी कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो हम उस कर्व का डेरिवेटिव करके उसमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4, ये कट गया, यहाँ पे 2 रह गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई वाई। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब इस डेरिवेटिव में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में ये वाले कोऑर्डिनेट्स में, अच्छा अब जहाँ पे आपने पुट करना है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट पुट करने की
कोई प्रोविज़न है नहीं है, तो 2t पुट कर दो, तो ये t से t कट गया, सो टेंजेंट की स्लोप कितनी आई 1/t। तो नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, नॉर्मल मतलब पी आर की स्लोप दैट इज -t। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू पॉइंट r a,0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ पी आर y-0 -t इंटू x - a, ये सही है, मतलब y इज इक्वल टू -xt प्लस at, ये बन गई। ठीक है, अच्छा अब और क्या हो सकता है, p का r से डिस्टेंस, और जो p पॉइंट है वो भी तो नॉर्मल के ऊपर है, p पॉइंट क्या था, t² कॉमा 2t लाइज ऑन PR। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ये इसमें पुट करेंगे नॉर्मल की इक्वेशन में, 2t इज इक्वल टू -t³ प्लस at, t कॉमन आया, t कट गया, बाकी क्या बचा, यहाँ से 2 - a इज इक्वल टू -t², ऐसे बच गया ये। अच्छा, और हमें क्या गिवन था, p पैराबोला पे लाई करता है, वो तो इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर आप y² इज इक्वल टू 4x में पुट करोगे तो वो तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो वहीं से तो हमने लिए हैं। अच्छा, और हमें ये गिवन है ना, PR इज इक्वल टू 4, इसकी लेंथ 4 यूनिट्स गिवन है, ये देखो शॉर्टेस्ट लेंथ इज़ 4, यही नहीं यूज़ किया अभी तक, बाकी सब तो कर लिया। तो p और r का डिफरेंस करते हैं, t² - a होल स्क्वायर इज प्लस 2t - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से t² - a मिल जाएगा ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि t² इधर आ जाए, -a अपनी जगह पे, और ये -2 आ गया यहाँ से, और ये सीधी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4t² इज 16, 4t² इज 12, t² इज 3। तो t² मिल गया तो हमें a मिल जाएगा। ठीक है, इस t² को दोबारा बॉक्स में ले आओ, ये दोबारा इधर ले आओ, 3 - a इज -2a इज इक्वल टू 5, a मिल गया। तो अपनी ये जो इक्वेशन है जो इनकम्प्लीट पड़ी थी, जो फर्स्ट स्टेप में ही हमने बना ली थी, सिर्फ एक ही वजह से इनकम्प्लीट थी, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए, मतलब कि पॉइंट से परपेंडिकुलर लेके जाओ पैराबोला के ऊपर। अब पैराबोला तो एक कर्व है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, जिस पॉइंट पे वो कर्व टच करेगी उस पे टेंजेंट खींचो, उसके साथ वो जो परपेंडिकुलर है दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट distance from that point. So equation will be x - 1, therefore equation is x - 1 x - 5, इसको ओपन करेंगे, x² y² फिर -6x + 5, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मैच हो गया इसका। नेक्स्ट एक लाइन है, 3x - 2y इज इक्वल्स टू -12 + 12 इज इक्वल टू 0, इंटरसेक्ट्स द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x²। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² इज 4/3y, ये पैराबोला है। अच्छा, ये पैराबोला कौन सा है, ये अपवर्ड पैराबोला है। एक लाइन ने इसको दो जगह कट किया, ए और बी पे, तो मतलब पैराबोला ऐसा होगा, लाइन कुछ ऐसे होगी या फिर लाइन ऐसे होगी जो दो जगह कट करती है इसको। लाइन में दिस इज पैराबोला, लाइन की इक्वेशन
इसमें अगर हम x को 0 पुट करें तो y कितना आएगा, y 6 आएगा, और अगर y को 0 करें तो x कितना आएगा, -4। तो मतलब जो लाइन है, लाइन कुछ ऐसे बनी होगी, -4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो लाइन ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, है ना। और ये हमारा पैराबोला है, समथिंग लाइक दिस। तो लाइन ऐसे गई। अब ये नंबर भूल जाओ कि लाइन कहाँ से निकली, बस ऐसे है कि लाइन ने पैराबोला को ऐसे दो जगह कट कर देना है, ठीक है। और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हमसे क्या कहा जाता है, वर्टेक्स। देन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ए बी सबटेंड एन एंगल। तो ए को वर्टेक्स पे ज्वाइन किया, बी को वर्टेक्स पे ज्वाइन किया, ये एंगल क्या है वो बताइए, ए ओ बी इज़ व्हाट, ठीक है। अच्छा, लाइन और पैराबोला क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना बड़ा आसान है। लाइन में से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या आएगी, 3x + 12/2 इज इक्वल टू y। ये जो y की वैल्यू मिली इसको पैराबोला में पुट कर दो। लाइन और पैराबोला, लाइन और एलिप्स, लाइन और हाइपरबोला, लाइन और सर्कल, सबको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। लाइन में से y उठाओ, किसी एक में पुट कर दो, x उठाओ या y उठाओ तो कोनिक में पुट कर दो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसके बाद वहाँ से हमारे x के दो आंसर आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग y के दो आंसर आएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंगली दो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, एक a को रिप्रेजेंट करेगा, एक b को रिप्रेजेंट करेगा। चेक कर लेते हैं। तो ये बनेगा x² इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3x + 12/2। 2 ने इसको कट किया, यहाँ पे 2 रह गया, 3 ऊपर से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, x² इज इक्वल टू डबल ऑफ x + 4। सो यू विल गेट x² - 2x - 8। तो x - 4 x + 2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक करो ज़रा, ठीक है सारी। x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4। अच्छा, x को टर्न बाय टर्न यहाँ y में पुट कर दो। तो x को अगर -2 करेंगे तो y कितना आएगा, -6 + 6/2 3 आएगा। और यहाँ से y क्या आएगा, 12 + 12 24/2 12 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट a को रिप्रेजेंट करेगा, एक b को रिप्रेजेंट करेगा। तो a के कोऑर्डिनेट्स -2, 3 और b के कोऑर्डिनेट्स 4, 12। ये सही है। लीनियर इक्वेशन को लाइन के साथ कोनिक के साथ सॉल्व करने का मेथड ही यही है। लाइन एंड कोनिक को सॉल्व करने का मेथड ही यही है। लाइन में से एक वेरिएबल निकालो, कोनिक की इक्वेशन में पुट करो, वहाँ से दो आंसर्स आ जाते हैं, उसके बाद अपना सॉल्व होता है। याद है ना वो रूल, क्वाड्रेटिक बनेगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो मतलब वो लाइन टच करेगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो मतलब लाइन उसको टच ही नहीं करेगी, कट भी नहीं करेगी, और अगर पॉजिटिव आया तो वो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें। अच्छा, मुझे तो ये वाला एंगल थीटा चाहिए, तो हम सीधा कह सकते हैं कि व्हाट इज़ MOA। अब दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो हम tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। M1 मतलब OA की स्लोप Δy/Δx 3 - 0 3/-2। व्हाट इज़ M2, ये सेकंड वाले की स्लोप 12/4 मतलब 3। तो हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा का फॉर्मूला M1 - M2 ओवर 1 + M1 × M2 मॉडुलस, ठीक है। तो 3/2 नेगेटिव, फिर -3 -3/2 -3 डिवाइड बाय 1 -9/2, ठीक है। ये सब हमने सिंपल वैल्यूज इसमें पुट की। अब बताओ ज़रा इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया आपका। tan थीटा इज़ व्हाट, 9/7। tan theta is equals to 9/7. So theta is what, tan inverse 9/7. D will be the correct option, ठीक है। सिंपली दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था थीटा।
देन नेक्स्ट पी पॉइंट गिवन है 4,4√3 पैराबोला के ऊपर, बी ए पॉइंट ऑन पैराबोला। तो ए तो मिल जाएगा बड़ी आसानी से, पी लाइज ऑन पैराबोला, मतलब ए मिल जाएगा। पी क्यू फोकल कॉर्ड है, M and N are foot of perpendiculars from P and Q on directrix, then area of PQMN। अच्छा, ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो एक राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट हैंडेड पैराबोला। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। मान लो ये फोकल कॉर्ड है पी क्यू जो हमें गिवन है, जो फोकस में से पास करेगी। अच्छा, फोकस कहाँ पे होगा इसका? y² = 4ax का फोकस a,0 पे होता है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी जब p के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करेंगे। तो p के कोऑर्डिनेट्स ये वाले पैराबोला के ऊपर हैं, तो अपना ये बनेगा 4√3² 4a × 4, 4 4 = 16, 16 इसमें भी है 16a, तो a की वैल्यू 3। ये तो खामखा बीच में ऐसे ही दे दिया था, तो फोकस हो गया 3,0 पे। P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है और ये Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है। इसका कोऑर्डिनेट है m और इसका है n, ये परपेंडिकुलर है। तो PQMN का एरिया क्या होगा, हमें वो चाहिए होगा। P के कोऑर्डिनेट्स अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लेट करें, AT², a की जगह 3 आएगा, 3t², 2at, 2 3 = 6t, और वो हमें गिवन है 4,4√3। तो अगर मैं 6t को 4√3 के इक्वल कर दूंगा, ये चीज़ समझ में आई? तो t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 2√3/3, मतलब कि 2/√3। ठीक है, ये फोकल कॉर्ड के एक पॉइंट का पैरामीटर मिल गया। तो q का पैरामीटर क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -√3/2। ठीक है, ये t2 हो गया, दिस इज t2। ये चीज़ पता लगी ना कि फोकल कॉर्ड के लिए t1 × t2 इज़ ऑलवेज -1। फोकस में से पास करने वाली कॉर्ड के पैरामीटर्स के का प्रोडक्ट -1 होता है, स्लोप्स के जैसा कंसेप्ट होता है इसका, है ना। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, at², t की जगह t2 आएगा, 2at, t की जगह t2 आएगा। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ पैरामीटर बदलेगा ना। a की वैल्यू है 3, तो q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 × इसका स्क्वायर करो 3/4, 2 3 = 6 × -√3/2, तो q के कोऑर्डिनेट्स 9/4, -3√3। हमें ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया। और अगर आप ध्यान से देखो, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेपीजियम जिसमें ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं और ये बीच में हाइट है। तो मुझे PM की लेंथ चाहिए, QN की लेंथ चाहिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान देना, M और N के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बस ये होगा कि ओरिजिन, ये जो बीच में लाइन है ये ओरिजिन वाली लाइन है ना, यहाँ पे ओरिजिन है कि ये ऊपर कितना है और ये नीचे कितना है, प्लस कर देंगे दोनों को। ठीक है, अब देखो जो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं उनका ओरिजिन से जो अपवर्ड डिस्टेंस है वो सेम होता है या डाउनवर्ड डिस्टेंस। तो P का अपवर्ड डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज़ 4√3, तो ये भी 4√3 आएगा। अच्छा, ये बिल्कुल Q के वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो Q तक पहुंचने में कितना ट्रैवल किया था, 3√3, तो ये 3√3, तो MN कितना हो गया यहाँ पे, 7√3 हो गया। ये चीज़ पता चल गई सभी को, MN की वैल्यू पता चली।
ठीक है। अच्छा, अब ये पैराबोला है, तो पैराबोला की क्या प्रॉपर्टी है कि फोकस से अगर आपने किसी भी पॉइंट से अगर फोकस का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ कैलकुलेट की टू द डायरेक्ट्रिक्स, वो हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका मतलब क्यू एन किसके इक्वल आएगा, क्यू एफ के, क्यू एफ के। और पी एम किसके इक्वल आएगा, पी एफ के। ये चीज़ क्लियर है। तो हमें जब एरिया कैलकुलेट करना है तो हमने क्या कहा था, एरिया विल बी व्हाट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्यू एन प्लस पी एम इंटू एम एन। एम एन तो पता चल गया हमें, और ये बन गया क्यू एफ प्लस पी एफ इंटू एम एन। और क्यू एफ प्लस पी एफ करेंगे तो वो तो फोकल कॉर्ड हो गई, फोकल कॉर्ड की लेंथ, जो ये पहला आज कह ही रहा था पहले कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो सही रहेगी इसमें, है ना। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, हाफ इंटू, ये पता चल गया ना, ये फोकल कॉर्ड की हाफ इंटू ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। और टी क्या होता है, एक पॉइंट का पैरामीटर, टी का पैरामीटर हमने वो ढूंढ लिया था ना, ये वाला 2/√3। ठीक है, तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। और ए कितना था, ए था 3, तो 3/2 इंटू 2/√3 प्लस √3/2 स्क्वायर इंटू एम एन कितना है 7√3। अब इसको पूरा सॉल्व करो और देखो आपका आंसर किसके साथ मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने खामखाई इसमें फाइंड आउट किए, कोई ज़रूरत पड़ी नहीं उसकी, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब कर लिए तो कर लिए, क्या कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करके बताओ क्या बनता है ये। सॉल्व वॉल्व करने के बाद बनेगा 343√3/8, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए या क्यू का पैरामीटर जो हमने फाइंड आउट किया, ये सब वेस्ट हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। Now in this case there is a line passing through A -2, 0 touches the parabola, parabola को टच करती है लाइन at point B in the first quadrant, area of the region bounded by line AB, parabola and x-axis। तो ये इट इज़ ए काइंड ऑफ एरिया अंडर द कर्व्स वाला क्वेश्चन हो गया ये, कि 3 कर्व्स को टच करने वाला एरिया फाइंड आउट करो। तो AUC का क्वेश्चन है ये एक तरह से, पर पैराबोला यूज़ करके सॉल्व करना है। अच्छा, अगर हम कहें y² = x, तो ये ऐसा पैराबोला है जो वर्टेक्स से पास करेगा, लेकिन हमारा पैराबोला कौन सा है, y² = x - 2। तो इसका मतलब ये है, ये पैराबोला 2 यूनिट आगे जाएगा, ऐसे पास करेगा, वर्टेक्स इसका 2, 0 पे आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। अब वर्टेक्स यहाँ पे है 2, 0 पे, और यहाँ पे एक पॉइंट है -2, 0, इसमें से पास करने वाली लाइन पैराबोला को जाके टच करती है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे, यहाँ पे इसने ऐसे पैराबोला को टच किया, तो ये वाला एरिया बाउंड हुआ, ये वाला एरिया। अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं इसको आगे तक ले जाऊं, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मुझे मिल जाए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना बड़ा आसान होगा। क्या करेंगे कि लाइन पासिंग थ्रू दिस टचेस दी, हाँ जी बोलो, ये मान लो पॉइंट h, k। तो अगर हम h, k को, अच्छा अगर मैं ऐसा कर लूँ कि x की वैल्यू अगर मान लो, y की वैल्यू अगर h रखें, y को अगर मैं h मान लूँ, तो यहाँ पे h² = x - 2, h² + 2 = x। तो आपका ये पॉइंट क्या बनेगा, h² + 2, h, ये पॉइंट हो गया एक जर्नल पॉइंट। कैसे किया हमने, y की जगह h रख दिया, तो x की वैल्यू आ गई h² + 2। ये चीज़ क्लियर है।
अच्छा, अब इस जगह पे जो टेंजेंट बना हुआ है उसकी स्लोप क्या आएगी? इस इक्वेशन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, सो डी वाई बाई डी एक्स इज 1/2y। मुझे ये वाली स्लोप चाहिए पॉइंट P पे, सॉरी B, इसका नाम है B क्योंकि ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि लाइन टचेज द पैराबोला एट पॉइंट B और ये पॉइंट A है -2,0 वाला। तो मुझे क्या चाहिए अब? स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दैट इज स्लोप ऑफ AB। टेंजेंट ही AB है, टेंजेंट ही AB है, AB ही टेंजेंट है। और स्लोप कैसे निकलती है? जो आपने डेरिवेटिव किया उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दो, तो इसमें y कोऑर्डिनेट ही पुट होगा, x की तो कोई जगह ही नहीं है, तो 1/2h। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर मैं कहूँ कि इसकी स्लोप आप मुझे बताओ, तो आप ये भी तो कह सकते हो दिस स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ये भी तो स्लोप है टेंजेंट की। तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? h-0 मतलब h डिवाइड बाई h² + 2 -2, तो 1/2h ये कट गया। यहाँ तक ठीक है? ये कोई गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, h² + 4 आएगा यहाँ पे, तभी प्रॉब्लम आ रही थी। h² + 4 आएगा, तो ये बनेगा 2h² इज इक्वल टू h² + 4। h² इज 4, h इज इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स 2 आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में h नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या चीज़? नहीं, देखो, जब हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें पर्टिकुलर पॉइंट पुट करते हैं तो उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट की स्लोप आ जाती है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, ये वाली। ये चीज़ समझ में आई? हाँ, ये टेंजेंट की स्लोप है ना। और इन दो पॉइंट्स को जोड़ के स्लोप वैसे भी तो कैलकुलेट की जा सकती है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, वो भी तो इसी की स्लोप है। तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि एक लाइन की दो स्लोप तो हो नहीं सकती, इसलिए हमें h मिल गया। ये चीज़ समझ में आई? तो b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 6,2। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 6 है। तो देखो, हमें तो शेडेड एरिया चाहिए, हम सीधा ये कह सकते हैं कि इस ए बी, मान लो ये है C, तो एरिया ABC क्या होगा? हाफ इंटू कितना बेस हुआ इसका? 8 यूनिट बेस हो गया ABC, ये पूरा AC। और ऊपर कितना गया? ये B का y कोऑर्डिनेट 2 है, इंटू 2। ठीक है, ऊपर तक जाने में ये कट हो गया तो ये 8 है, ये पूरा एरिया है। लेकिन मुझे तो शेडेड पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे इस फोकस से लेके ये वाला एरिया हमें कट करना है। तो इस 2 से लेके 6 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करो, ये एरिया आएगा, 8 में से उसको माइनस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो अब हमें चाहिए एरिया अंडर पैराबोला। ठीक है, दैट इज 2 to 6 y/dx, और y की वैल्यू क्या आएगी? √x-2। y की वैल्यू √x-2, मतलब x-2 की पावर 1/2। और इस पे एक ऐड करेंगे तो 3/2/3/2 यूनिट, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 6। ठीक है, तो 2/3 को बाहर रहने दो, 6 - 2 4 की पावर 3/2, 2 - 2 वैसे ही 0। तो ये बन गया 2/3 इंटू ये 2 की पावर 2 कट गया, तो 2 की पावर 3 8 बन गया, 16/3। सो शेडेड एरिया या रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल्स टू 8 - 16/3, तो 8/3, ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन। इसमें हमें एक पैराबोला गिवन है y² इज इक्वल टू 12x, स्टैंडर्ड पैराबोला। S फोकस है, PQ फोकल कॉर्ड है, और SP इंटू SQ गिवन है 147/4।
सी एक सर्कल ड्रॉ किया पी क्यू को एज अ डायामीटर मान के, ठीक है। तो हमें सी की इक्वेशन गिवन है, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वेशन चाहिए होगी, मतलब हमें पी क्यू को एज अ पैरामीटर डायमीटर मान के ये एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, ठीक है। ये पी क्यू फोकल कॉर्ड, फोकस में से पास करने वाली, फोकस है एस पे जो है 4A12, तो 3,0 पे। पी का पैरामीटर अगर हम मान लें टी, तो ये बन गया 80 मतलब 3T² 280 मतलब 60, ठीक है ये। और Q का ये बनेगा 3/T², है ना, -1/T रखेंगे इसमें, तो 2A इंटू -1/T, 2 3 -6/T, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद SP इंटू हमें गिवन है SP, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी होगा इसका। अगर हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर खींचें, पर उससे कुछ फ़ायदा होगा, चेक कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट में है ना SP, तो रेशो बना रहा है, रेशो बन गई फिर तो काम ही आसान हो जाएगा। फिर तो P और उसके कोऑर्डिनेट्स ही मिल जाएंगे, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, रेशो नहीं है, ये प्रोडक्ट में है। SP इंटू SQ 147/4। SP निकल सकता है क्या? SP निकल गया, SQ भी निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके T की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हम SQ और QN इक्वल होगा ना, तो मुझे QN अगर चाहिए हो, वो ज़्यादा आसानी से निकल सकता है। इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी आंसर वही आएगा जो QN का आएगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा इसका? x+3 = 0 पे होगा, क्योंकि 3 यूनिट आगे जाने पे फोकस है, तो 3 यूनिट पीछे आने पे x = -3। अगर मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ ज़्यादा आसान रहेगा ना। QN क्या होगा? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट करेंगे, 3/T² + 3 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई √1, तो 3 पॉजिटिव, T² पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे सीधा 3/T² आ गया। और अगर हम PM फाइंड आउट करें, वो भी इसी मेथड से, 3T² + 3 mod बाय √1, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पे SP की जगह हम लिख देंगे 3/T² + 3 इंटू 3T² + 3 = 147/4। चेक करना ज़रा, ये सब समझ में आया जो किया हमने, कि फोकस से डिस्टेंस निकालना है, तो वो हमें लगाना पड़ेगा ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए लाइन की लेंथ का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाया, वो ज़्यादा बेटर रहा। अच्छा, 3 कॉमन आएगा, तो टोटल 9 कॉमन आ गया, 1/T² + 1 T² + 1 147/4, ठीक है। ये 9 1s नहीं 3 पे कटेगा, ये 3 3s 3 4s 3 9s। इसमें T² LCM में अगर आ जाए, तो ये बनेगा T² + 1 होल स्क्वायर बाय T², 49/12, ठीक है। ये ओपन करना ही पड़ेगा, कोई और चारा है नहीं है इसमें, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। ये बनेगा T⁴ + 2T² + 1 इंटू 12 49T², तो 12 टाइम्स T⁴ 24, और इधर माइनस हुआ, -25T² + 1, तो T² की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। फिर दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, +7 और -7 बाय, है ना। हाँ ये है,
पर काम तो फिर वही करना ही पड़ेगा। अच्छा, उसमें से भी एक केस रिजेक्ट हो जाएगा माइनस वाला, क्योंकि टी स्क्वायर पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव है, तो माइनस में कभी आंसर आएगा नहीं। एक सॉल्व करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो भी ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, अगर ये दोनों स्क्वायर्स को यहाँ पे ले जाएं तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² इज़ 7/2√3। प्लस माइनस में सिर्फ प्लस रखेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा 2√3t² प्लस 2√3 इज इक्वल टू 7t²। तो यहाँ पे कॉमन आएगा t², 2√3 माइनस 7 इज़ 2√3। एक तो ऐसे t² आ जाएगा, एक जो आपने ये बनाया इसको अगर मैं स्प्लिटिंग से सॉल्व करूं, कुछ गलत हुआ है ना इसमें, t² में से t आएगा, हाँ यहाँ पे t आएगा, t, तो ये आपकी बन गई 2√3t² माइनस 7t। अच्छा, अब आगे क्या बना ये, 2√3t² माइनस 4t माइनस 3t प्लस 2√3। तो 2 कॉमन, √3 माइनस 2 और माइनस 3√3 कॉमन, ठीक है ये। तो t माइनस √3 माइनस 2, ठीक है। तो t की वैल्यू एक तो 2/√3 और √3/2। चेक करना ये दोनों वैल्यूज़, ठीक है। चलो कोई भी एक लेके सॉल्व करते हैं। मान लो अगर हमने t को 2/√3 लिया तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, नेगेटिव आई नहीं ना, इसने स्क्वेयरिंग करवा दी ना। चलो कोई नहीं, आप एक वैल्यू लेके देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता। टी जो है उसका कोऑर्डिनेट है ना, पी का कोऑर्डिनेट है, नेगेटिव नहीं आएगी वैल्यू, क्योंकि देख अगर टी खुद नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चला जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव आएंगी। हाँ, मतलब पी क्यू ऐसे भी हो सकता है, टी की दो वैल्यूज़ हैं तो पी क्यू ऐसे भी हो सकता है। तो अगर हम t को 2/3 लेके सॉल्व करेंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, क्या था 3t², इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 कट गया, 4, 6 के साथ 3√3। एंड q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसका स्क्वायर करो, 3 3 9/4 और यहाँ पे √3 ऊपर बन गया -12/√3। चेक करना ज़रा, यही कोऑर्डिनेट्स है ना p और q के, ठीक है। तो इनके साथ इसको डायमीटर मान के सर्कल बनाओ, तो x -4, x -9/4, y -3√3, y -12/√3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये क्लियर है। अब इसको थोड़ा एक सिंप्लीफाई करो और इसके साथ मैच करवाओ, क्या मैच हो रहा है, और मैच करवाने के बाद अल्फ़ा बीटा ढूंढना है आपने। इसको ज़रा कीजिए सॉल्व आगे, आई थिंक ये हो तो जाना चाहिए, कोई गड़बड़ तो है नहीं है, व्हाट आई थिंक सो, हाँ ठीक ही लग रहा है सब। चेक कर लो एक बार, p के कोऑर्डिनेट सही है ना, 3√3 बनता है, 6 इंटू 6, एक मिनट यार, 6 इंटू 2 12, 12/√3 करेंगे तो 4√3 आएगा आई थिंक, 12/√3 करेंगे 4 3, हाँ यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब ठीक है ये, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू 400 आएगी और बीटा की वैल्यू 1728 आएगी। तो फाइनली आपको बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए था, तो आंसर आएगा 1328। ये वाली इक्वेशन को आप आगे फर्दर सॉल्व करना और गिवन इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना, तो ये वाले आंसर्स आएंगे और अपना आंसर आ जाएगा 1328।